नमस्कार। बांका जिले से एक बड़ी जनसमस्या की तस्वीर सामने आई है, जहां देवघर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग से जुड़े साहबगंज बाजार जाने वाली सड़क पर गड्ढों का जाल राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढों के कारण टोटो, बाइक और कार चालकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता गौतम कुमार जब बांका से गुजर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि कई टोटो गाड़ियां गड्ढों में फंस रही थीं। इन वाहनों में मासूम बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सवार थे, जिन्हें झटकों और असुविधा का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क से प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु और यात्री देवघर एवं सुल्तानगंज की ओर आते जाते हैं, लेकिन सड़क की बदहाल स्थिति दुर्घटनाओं को न्योता दे रही है। इस मुद्दे पर भाजपा जिला संयोजक NRI सेल संतोष सिंह राजपूत ने कहा कि साहबगंज बाजार का यह प्रमुख मार्ग है और यदि जल्द मरम्मत नहीं कराई गई तो किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। गड्ढों के कारण धूल उड़ रही है, जाम लग रहा है और दुर्घटना का खतरा लगातार बना हुआ है। फिलहाल क्षेत्रवासियों की नजर प्रशासन पर टिकी है कि आखिर कब इस समस्या का समाधान होगा और लोगों को राहत मिलेगी। कैमरामैन संजय के साथ मुंगेर से गौतम कुमार की खास रिपोर्ट। बांका में सड़क बनी मुसीबत, गड्ढों में फंस रहे वाहन, साहबगंज बाजार रोड पर हादसे का खतरा बढ़ा। स्थानीय लोगों ने की तत्काल मरम्मत की मांग। देखो वोट करा दिले। अरे वो चलिए ना, गर्मी लग रहा है। अच्छा ठीक है, नहीं लगता है आप लोगों को? परेशानी है ना, पूरा परेशानी है। तो बड़े बड़े वादे करते हैं, मुख्यमंत्री भी हैं आपके, उसी दल के विधायक भी हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। रोड तो जाने बहुत तकलीफ है, कितना गाड़ी पलटी हो गया है। बांका रोड है, साहबगंज बांका। नमस्कार, आप देख रहे हैं गौतम कुमार के साथ समाचार। बताते चलें कि आज बांका से निकले और बांका से जैसे निकलिएगा तो संग्रामपुर की ओर, तो वहां पर देवघर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग पड़ जाएगा साहबगंज। साहबगंज में रोड की स्थिति जब देखे तो उसका वीडियो करने लगे। तो हमारे साथ खुद भाजपा के ही युवा चेहरा है, उनसे खास बातचीत करेंगे। बताइए कि सरकार आपका भाजपा में है, सरकार आपका, समाज आपका, नेता आपका, रास्ता क्यों ऐसा गड्ढा? सबसे पहले गौतम जी एक चीज़ आप जान लीजिए, आप हमारे साथ आ रहे हैं और आप एक पत्रकार हैं और पत्रकार अपने जगह पे है, हम लोग के भाईचारा नाता है। जो स्थिति अभी साहबगंज में देखा गया, आपने भी वीडियो उठाया, तो मुझे ऐसा लगा बड़ी, मतलब क्या कहा जाए, मतलब सोच से बाहर की कहानी था। जो स्थिति लोगों की जाम और भीड़ और वो रोड की गड्ढा, उसको देखने के बाद लोग अनेकों प्रकार की बात बता रहा था, लेकिन जब मैं अपनी नजरों से देखा तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के जो भी नेता हैं, चाहे वो जदयू के नेता हो या बीजेपी का नेता हो या आरजेडी का नेता हो। भैया आप तो खुद भाजपा में हैं। हम भाजपा में हैं, बता तो रहे, चाहे किसी भी पार्टी, किसी भी दल का नेता हो, उनको इस सब चीजों पे ध्यान देनी चाहिए। उनका क्षेत्र है, उनको लोग पब्लिक चुन के भेजता है, ऊपर वोटिंग करता है। अच्छा ये देखिए, बताते हैं, अभी तो ऐसा बात नहीं है कि केवल हम और आप जा रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध मेला सावन का तो कई जिलों और कई स्टेट से आएंगे, तो वो क्या संदेश देंगे आपके भाजपा सरकार को, देखिए आपके विधायक जी को? विधायक जी, ये हम बता देना चाहते हैं कि जो स्थिति आज की डेट में देखा गया, तो कहीं ना कहीं त्रुटि है। इसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं और हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री युवा चेहरा तारापुर विधानसभा के हैं और उसी विधानसभा से हम भी हैं, और हम लोगों को गर्व है कि बिहार से अगर कोई युवा एक यहाँ इस क्षेत्र से चुन के हम लोगों ने जो भेजने का काम किए हैं, इससे बड़ा कोई गर्व नहीं है। शायद इनके संज्ञान में वो चीज नहीं हो, तो मैं दे देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री साहब
सम्राट भैया, थोड़ा इस पे आप ध्यान दीजिए। क्योंकि आज जिस जगह पे मैं रुका था वहाँ कई आरजेडी के लोग खड़े थे और उन्होंने हमारे साथ ही क्वेश्चन कर दिया कि आप तो कहते हैं कि बीजेपी बड़ा अच्छा पार्टी है, बहुत अच्छा पार्टी है। तो मैंने उनको समझाया कि बीजेपी वास्तविकता में अच्छी पार्टी है। तो आपने कभी कोशिश किया क्या कि ये संदेश सम्राट भैया तक पहुंचा दें? तो कई ऐसे लोग बोले कि अगर पहुंचाएंगे, आवाज उठाएंगे तो जेल चले जाएंगे। नहीं, जेल क्यों जाएंगे? नहीं, उनका लोगों का पब्लिक का कहना है। अच्छा। तो मैंने उनको बताया कि सम्राट भैया ऐसे काम नहीं करते हैं कि लोग को जेल भेज देते हैं। कुछ ऐसे लोग जो असामाजिक तत्व के व्यक्ति हैं जो गलत करेंगे तो उनको तो वो जेल भेजेंगे ही भेजेंगे। अगर आप बढ़िया चीज बोल रहे हैं, रोड की गड्ढाई है, ये तो हम भी करें, इस पार्टी में है, फिर भी हम करें गड्ढाई है, ये नजर के सामने की चीज है, तो फिर डरने की बात क्या है? आपने कुछ गलत नहीं करा है, ये संदेश उनके तक जाना चाहिए, तब तो वो ध्यान देंगे। सबसे अभी हम देखे कि कुछ नेताजी की भी गाड़ी जा रहे थे, और नेताजी, कम से कम नेताजी को तो होना चाहिए, नेताजी कोई बिहार के ही है ना, बिल्कुल, तो बिल्कुल। नेताजी को होना चाहिए कि भैया रोड के बारे में कुछ सोचें, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, अभी हम दिखाएंगे आपको वीडियो में, देखिए गौतम जी, एक बात पे छोटे छोटे बच्चे, गौतम जी एक बात बता, डर रहे हैं। सुनिए हमारी बात। हाँ। हम आपको एक बात बताते हैं, हर नेता एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। रही बात साहेब की, जो रोड पे गड्ढा दिखाया जा रहा है, वास्तविकता में गड्ढा है, वो तो है, यहाँ कोई किंतु हमारे परंतु नहीं वीडियो है। में दिखेगा कि अगर मनोज जी विधायक जी जो हैं बेलर के, अगर इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो कहीं न कहीं उनके साथ कहीं न कहीं नहीं, कुछ एक त्रुटि है। अखबार में आया था कि वो आपके विधायक जी जो मनोज यादव जी हैं, वो पथ निर्माण मंत्री से मिले हैं, और एक हम देखे थे खबर में, बाका की खबर में, केवल मिले हैं या उसका स्वीकृति भी हुआ है ये तो मालूम नहीं है, परंतु देखिए मिलना जुलना क्या है नहीं है, हम एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसा फेस है, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात, जो जहाँ पे मैंने गया, कुछ आरजेडी के लोग जहाँ रुके थे वो भी हमारे फ्रेंड ही थे, हमको भी जान रहे हैं, हम भी उसको जान रहे हैं। तो जब वो क्वेश्चन हमारे साथ किए कि आप तो भैया बीजेपी का बहुत बड़ाई कर रहे हैं कि बीजेपी में आ जाओ, तो ये बीजेपी का स्थिति यही है क्या? जब गड्ढे को दिखाया तो हमारी आवाज बंद हो गई, जो हम बोलना चाह रहे थे वो लॉक हो गया। मतलब वास्तविकता था, सच्चाई था, वहाँ रुकना भी चाहिए लोगों को, जो सत्य होता है वहाँ झुक जाना चाहिए, रुकना चाहिए, तो उन्होंने सच्चाई दिखा दिया। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं कि हम राजनीतिक में नहीं आएंगे, तो ये तो संदेश पहुंचाइए। सम्राट भैया को बता रहे हैं, सम्राट भैया जानेंगे, इस पे ध्यान देंगे, वो अपने विधायक को कहेंगे, कहीं न कहीं जदयू और बीजेपी एक अपने टीम की चीज है, तो कहीं न कहीं जदयू के विधायक है मनोज जी, उनको सम्राट भैया बोलेंगे, बताएंगे कि भाई थोड़ा सा उस पे ध्यान दे दो, इसलिए बता रहे हैं बार बार ना भैया। कुछ लोग डरता है बताने के लिए, क्योंकि कांवर के ड्रेस में भी गौतम लोग जी, जब आते हैं तो बयानबाजी करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ लोग जिससे अभी कुछ आप पूछ रहे थे, कुछ लोग हड़क क्या बोला आपके सामने, बोला हम बयान नहीं कि बयान देंगे, जेल हमको भेज देंगे, जेल भेज देंगे। तो सम्राट चौधरी भैया ऐसे नहीं है कि सभी को वो जेल भेजते हैं। अगर आप गलत और सामाजिक तक आप ये संदेश पहुंचाना तो अच्छी बात है, उनको भी लगेगा ना भाई कोई मेरा संदेश पहुंचा रहा है, तो लोग ऐसा जो सोच रहा है उनकी सोच अलग है, निगेटिव सोच है, वो गलत सोच रहे हैं, वो ऐसा काम नहीं करते कि किसी को उठा के जेल भेजे। क्या उम्मीद आप चोरी कीजिएगा, आप डकैती कीजिएगा, अच्छा, तो आपको जेल भेजवे नहीं करेंगे। उम्मीद क्या रहेगा कि बिल्कुल होगा, मुझे लगता है कि सावनी मेला है, विश्व सावनी मेला है, और इस पे मेरे ख्याल से वो जल्द से जल्द इस पे काम करेंगे, और जो गहराई है उनकी पूर्ति वो कर देंगे। रोड मतलब परिचय बता पाए आप अपना? मेरा नाम संतोष सिंह हुआ, घर सरकटिया, और जिला संयोजक है बीजेपी NRI सेल से। अच्छा अच्छा। और जिस पार्टी से हम लोग बिलोंग करते हैं, बड़ी गर्व की चीज है, बीजेपी कभी मतलब ऐसे सब चीजों पे ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं है। आपका यह साफ तौर से कहना है कि उन हमारे नेताजी के पास कोई ऐसा संदेश रोड के बारे में नहीं गया है, जो उनको जानकारी नहीं है, और जानकारी जब होगा तो अगर बिहार के मुख्यमंत्री साहब युवा हैं, अगर उनके अंदर ये चीज नहीं जाएगा, वो बिल्कुल ध्यान दे देंगे उस पर, क्योंकि उनका भी गृह यहीं पे है, शायद आपको पता भी होगा। तो आप हमारे साथ जो थे ये भाजपा से ही थे, और बहुत जल्द वादा कर रहे हैं कि हम अपने सम्राट भैया को बताएंगे, मुख्यमंत्री हैं, बहुत जल्द
देवघर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग जो बांका जिले में है, साहबगंज, यहाँ का रोड जो गड्ढे में है उस गड्ढे को खत्म कर देंगे, मतलब रास्ता बन जाएगा। अब देखते रहिएगा गौतम कुमार के साथ हर पल खबर।